चाहे वो बड़ा हो, राजा हो, चाहे रंग हो, ये चारों क्रियाएं सुबह से शाम तक सबको करना पड़ता है। अब बुद्धि और विवेक से सोचिए कि हम कहाँ जो कह रहे थे कि वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो वैसे शूद्र है, नहीं, कोई नहीं। ये चारों क्रियाएं सबको करना पड़ता है। तो सभी देशवासियों को एक मानव से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हर मानव के अंतर्गत है। किसी में कोई कमी नहीं है जो अपने आप को ब्राह्मण कर रहे हैं। क्या उनके शरीर में खून अलग है? उनका खाने का रास्ता, पीने का रास्ता, टट्टी करने का रास्ता, पेशाब का रास्ता अलग है? नहीं है। पूरे विश्व में सभी मानव का, जो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी कर रहे हैं, वो अलग नहीं है। सबका धर्म एक है, क्योंकि एक ही कार्यक्रम क्रिया सब लोग करते हैं। तो एक ही धर्म है जिसका नाम है वैदिक सनातन धर्म। वैदिक का मतलब जो हमें पूजा पाठ करने का, कर्म करने का जो विधान है वो वैदिक है। सनातन जिसका और आदि और अंत कोई पता नहीं है, कई हजार वर्षों से ये क्रियाएं आ रहे हैं। और धर्म जिसको हम पालन कर करके सब लोग सुबह से शाम तक क्रियाएं करते हैं, वही सनातन धर्म एक ही है। और ये जितने ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये अनुयायी हैं, ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। इसलिए अभी से भी सबको सद्बुद्धि दे, भगवान विश्वकर्मा का ध्यान लगाइए कि सब कुछ सतयुग में सभी देवी देवताओं को अस्त्र और शस्त्र दिए, क्योंकि शस्त्र में ही उनका शक्ति था। आज देखिएगा जितने वेदों में, पुराणों में वर्णन है कि पूरे सुई से जहाज तक, चाहे वो अटारी हो, गुरुद्वारा हो, बंगला हो, मकान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब चीज का टेक्नोलॉजी भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों के द्वारा किया गया। पूरे विश्व में लोहे का जो इंजीनियर सृष्टि करता है, भगवान विश्वकर्मा के प्रथम पुत्र मनु विश्वकर्मा हुए। जो लोहे का पूरे दुनिया में कारोबार है, चाहे अमेरिका, जर्मन, जापान, जितने फैक्ट्री जो चल रहे हैं, सब भगवान विश्वकर्मा की कृपा चल रहा है। क्योंकि पूरे विश्व में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो ईसाई हो, अपने आप को समझ रहे हैं, 17 सितंबर को सभी लोग भगवान विश्वकर्मा को पूजा करते हैं। ये सभी कुछ देने वाले टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कलम, द्वार, दिमाग, फैक्ट्री, जहाज, एरोप्लेन, बस गाड़ी, रेलगाड़ी, पढ़ने लिखने का जितने भी सामान है, कलम से लेकर पूरे सब कुछ भगवान विश्वकर्मा के टेक्नोलॉजी से चल रहा है। इसलिए हमें भगवान विश्वकर्मा ही सुप्रीम गॉड इज विश्वकर्मा, परम पिता परमात्मा, सब कुछ देने वाले एक विश्वकर्मा है। इसीलिए सर्वमम विश्वकर्मा, सुप्रीम गॉड इज विश्वकर्मा। सबसे सब कुछ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में उनका अवतार हुआ है। अनेक अनेक रूपों में विराट विश्वकर्मा से शरीर रूप में आए। तो इस लेकर के हम निराकार निरंजन विश्वकर्मा से साकार रूप में चारों युग में आते हैं। और पूरे चारों युगों में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, तो चाहे मिट्टी का बर्तन हो, हमारे तीसरे पुत्र दवेष्टा में ही कुम्भकार आता है, वो मिट्टी का बर्तन बनाया, बाद में वो कासे पित्तर का बना। तो फिर दूसरे पुत्र हमारे आए, मैं ब्रह्म ऋषि, मैं, जिन्होंने लकड़ी का सृजन किया। पूरे दुनिया में लकड़ी का जो कारोबार है, जो इंजीनियर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो मैं विश्वकर्मा का है, दूसरे पुत्र। तीसरे पुत्र हमारे दवेष्टा है, इन्होंने कुम्भकार भी कहा जाता है, जो पहले मिट्टी का बर्तन बनाया, जो पूजा पाठ यज्ञ में मिट्टी का पात्र लगता था, फिर उसी में भोजन बनता था। बाद में उसी का टेक्नोलॉजी वृद्धि हो गया, तो कांसे और पित्तर का बर्तन सावते सामग्री बनाया गया। चौथे पुत्र हमारे शिल्पकार, ब्रह्म ऋषि शिल्पकार हैं, जिन्होंने मूर्ति बनाया, मकान बनाया, रोड बनाया, सब चीज बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो शिल्पी विश्वकर्मा का है। 5वां पुत्र भगवान विश्वकर्मा के ब्रह्म ऋषि दैवज्ञ विश्वकर्मा, जिन्होंने देवी देवताओं को भी सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, और आज देवी देवता से लेकर के आज मानव में भी जितने माताएं के रूप में हैं, सबको सोने चांदी का आभूषण बना करके 5वें पुत्र दिए। इसलिए सब कुछ देने वाले चारों युगों में जितने देवी देवता हैं, चाहे ब्रह्मा को ब्रह्मशस्त्र, विष्णु को सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष, शिव जी को धनुष बाण, इंद्र को वज्र, श्री राम जी को धनुष बाण, कृष्ण को सुदर्शन चक्र, लंकापुरी, द्वारकापुरी, सब कुछ सभी देवी देवताओं को, दुर्गा को अस्त्र, बजरंग बली को गदा, सब कुछ चारों युगों में सिर्फ मात्र एक ही, जिसको कहा जाता है गॉड इज विश्वकर्मा, सर्वमम विश्वकर्मा,
विश्वकर्मा का कृपा से, पांचों पुत्रों की कृपा से ही, उसका टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में बना करके सब कुछ सभी लोगों के पास है। तब आज हम जीवित हैं और भोजन कर रहे हैं। अगर उनके द्वारा हल नहीं बनाया जाता, ट्रैक्टर नहीं बनाया जाता, कुएं नहीं बनाया जाता, बोरिंग करने का सामग्री नहीं बनाया जाता, तो हम जीवित कहाँ रहते? बताइए, कहीं किसी का प्रमाण है वेद पुराण में कि ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री राम कृष्ण कुएं बनाए, बॉडी बनाए, फैक्ट्री बनाए, ट्रैक्टर बनाए, एरोप्लेन बनाए, बस गाड़ी बनाए? ये सब चीज समय समय पर देवी देवताओं ने मांगा और भगवान विश्वकर्मा ने उनको वो अवेलेबल करा कर दे दिया। तो सबके, अब मान लीजिए कि एक गांव में एक 10 फीट का कुआं है, एक 15 फीट का कुआं है, एक 20 फीट का कुआं है। अब आपके पास डोरी भी है, बाल्टी भी है, अब पानी भरना है। अब बताइए, 3 कुआं में 3 तरह का है, 10 फीट का, 15 फीट, 20 फीट का। तो हम 10 फीट का अलग रस्सी लगाएंगे, 15 फीट का अलग लगाएंगे, 20 फीट का अलग लगाएंगे? नहीं। तो हमें शरीर में ज्ञान का डोरी चाहिए और ज्ञान का बाल्टी चाहिए, क्योंकि वो कुएं में ताला लगा है, हमें चाबी की जरूरत है। वो ताला कैसे खुलेगा? ताकि हम ताला खोलें और पानी भर करके हम पी लें, हमारी तृप्ति हो जाए। तो ज्ञान का चाबी जरूरत चाहिए, यानी हमें सद्बुद्धि चाहिए। मन बुद्धि संस्कार में जब तक हम संस्कार नहीं बनाएंगे, मन की बात में रहेंगे, हमें चाबी खोलने का पावर नहीं मिलेगा। तो बुद्धि बताता है कि भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना कीजिए कि तुम्हें सद्बुद्धि हो, सत्य विचार हो, शुद्ध आचरण हो, सब मानव के द्वारा प्रेम उतना हो जितना घर में हो, उतना बाहर में हो, उतना देश से हो, सेना से हो। क्योंकि आज हम अगर रात में सो रहे हैं, अगर बॉर्डर पर हमारे आर्मी सेना अगर रक्षा नहीं करे तो हम सो नहीं पाएंगे। दुश्मन डर हमारे देश पर अटैक कर जाएगा। जैसे पहले कितने बार मुगलों ने भारत को लूटा, सोमनाथ को लूटा, हमारे देश को सब सोने चांदी हीरे लूट दिया, क्योंकि भारत का नाम सोने की चिड़िया था। आज भी सोने की चिड़िया भारत है। गांव गांव में हमारे माताएं के पास 1 तोला 2 तोला सोना है। तो भारत में एक प्रथा है, ये पूरे विश्व में नहीं है। तो सोने की चिड़िया आज भी है। तो हम ये सब चीज़ों को ध्यान रखें और सच्चे दिल से सत्य को धारण करें। सभी मानव उतने प्रेम करें जितना घर परिवार में कर रहे हैं, बाल बच्चों से कर रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में भी साधु संतों को मर्यादा में रह करके, मर्यादा का पालन करके, प्रेम के द्वारा कोई भी विद्वान पंडित आवे, साधु संत आवे, बड़े बुजुर्ग आवे, उनको चरण धोइए, चरण वंदना कीजिए, धूप बत्ती लगाइए, तिलक कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। तभी आपका जीवन धन्य होगा। नहीं तो आपका जीवन भटकते रहेगा। जो काम करेंगे वो सफल नहीं होगा। अब हम इसी कड़ी में 10 बज गए हैं और चाहते हैं कि सभी पूरे विश्वासियों को भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मिले, सुख शांति, घर में समृद्धि हो, सत्य विचार हो। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र और 5 पुत्रियों को पूजन हो, तभी सभी देव देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जब मेन गार्जियन हमारे दादा अगर प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए देवताओं को इसलिए आप सबसे मेन जो देवता है भगवान विश्वकर्मा, अगर मेन गार्जियन आ जाते हैं, जो देखने में पुत्र है तो सब आ जाए। जब बाप आ रहा है तो बेटा कहाँ रहे? सब परिवार आ जाएगा।
तारीख को यहाँ पूजा करेंगे और सभी लोगों को संदेश देंगे। भगवान विश्वकर्मा है, सब शक्तिमान देवता है, सब कुछ दे सकते हैं, सक्षम है, उसके पास भी पावर है। अब हम भगवान विश्वकर्मा का चालीसा करते हैं, क्योंकि हमें 12 बजे भगवान विश्वकर्मा को आसन का लाइट क्लियर करना है। नमो अस्तु विष्णुपाद नमो अस्तु विष्णुपाद विष्णुपाद ते नमः। नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मण नमो। विश्व जिसका रूप है, विश्व जिसकी आत्मा है, विश्व का परमात्मा जो प्राणी मात्र में सर्वव्यापक है, परम का परमात्मा। जय जय
क्षेत्र विनाशाक विश्वकर्म नमो नमः निराभासाय नित्याय
सत्यरूपाय ज्ञानत्रात्मने विशुद्धाय विदुराय विश्वकर्मणे नमो नमः। नमो देवाय वेशमूल निवासिने नमो विविक्त चेष्टाय विश्वकर्मणे नमो नमः। ये संसार नर नारी पठेत नित्यम विश्वकर्माष्टकम इदम विश्व ज्ञान शक्ति विश्व शांति सर्व संसार मनुष्याचरित सुधार के धन धर्म चल स्वामी दिलीप जी मनवांछित फलदायक। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। अब भगवान विश्वकर्मा ने संसार को सृष्टि सतयुग त्रेता द्वापर में जो आज सब लोगों के पास सुख सुविधा जो हो रहा है वो कैसे है उसके बारे में भगवान विश्वकर्मा बताते हैं।